जातीयता चरम सीमा पर, धरती तल की इन सारी समस्याओं को देखकर भारतीय मनुष्यों के जीवन वृत्त लिखने वाले संत श्री नाभा ने अपने भक्तमाल में सदगुरु कबीर के संबंध में एक प्रशस्ति गाई है कि आरूढ़ दशा होई जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी। लंबा पद है, केवल एक पंक्ति का रहा हूं। आरूढ़ दशा होई जगत पर, मुख देखी नाहिन भनी। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम खड़ दर्शन। बड़ी निर्ममता से समाज के बीच कुरीतियों को जन्म देने वाले, उसको बढ़ावा देने वाले लोगों पर कबीर साहब ने प्रहार किया। उनके दृष्टिकोण में इस समाज आया, सदगुरु कबीर और मानव समाज। ये जो मानव समाज है वो स्त्री पुरुषात्मक है। केवल पुरुष से ये समाज नहीं है और केवल नारी से ये समाज नहीं है। स्त्री पुरुषात्मक ये मानव समाज है और दोनों के जीवन पथ को प्रशस्त करने का प्रयास सदगुरु कबीर देव ने किया। उन्होंने एक वाक्य कहा कि आधा बस पुरुष आधा बस जोई। आज तो इस श्री कृष्ण नगर की धरती पर ये पंक्ति कुछ छोटी पड़ गई, क्योंकि आधा पुरुष और आधा स्त्री नहीं है। आगे भी बढ़ करके आप लोगों से है, पीछे भी आप लोगों से बढ़ करके है। आप लोगों की संख्या छोटी पड़ती जा रही है। इनकी उपस्थिति से सभा विषम हो गई है। सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि आधा बस पुरुष आधा बस जोई। समाज के अग्रगामी लोग, समाज के मुखिया, सारे लोग इस बात पर ध्यान दें कि आपके समाज का अर्धांश नर है, अर्धांश नारियां हैं। इसलिए व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि नारियों का भी जीवन पवित्र हो और नरों का भी जीवन पवित्र हो। जिस दिन हमारे समाज में भाई और बहनों का जीवन पवित्र हो जाए, अनुशासित हो जाए, कहना नहीं होगा, उस दिन हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश आदर्श हो जाएगा। अब स्त्री और पुरुष दोनों के जीवन की समस्याएं एक ही है। बहुत से लोग कहते हैं साहब आज सभा में नारियों की संख्या अधिक है, या नारियों पर ही कुछ कहा जाए। हमको ऐसा कोई विषय नहीं मिलता है जो नारियों के लिए अलग से हो। ऐसा कोई विषय नहीं है जो पुरुषों के लिए अलग से हो। आज धन्य है श्री कृष्ण नगर, कैसे कैसे यहां कार्यक्रम कर लेते हैं लोग। एक भोजन भंडार का ही प्रश्न आया तो लूट मचा दिया लोग। हम भंडारा देंगे तो हम भंडारा देंगे, किसी से कहा नहीं गया। इतना उभार लोगों के हृदय में हुआ। अब कई लोगों के सहयोग से, नाम तो लेना अच्छा नहीं है, भंडारा हुआ। सुबह में स्वल्पकालिक
सत्र के बाद यहां के व्यवस्थापकों ने कहा कि सभी भाई बहनों के लिए भोजन बना है, क्योंकि भूख दोनों को लगती है। स्त्री को ही भूख लगती है, पुरुष को ही भूख लगती है। समस्या दोनों के साथ है और दोनों की भूख की समस्याओं का समाधान वही चावल, वही दाल, वही सब्जी, वही दही, वही चीनी, वासुदेव बाबू जिंदा हो तो वही घी। जो संतोष नहीं होता है, अजीब है हमारे वासुदेव बाबू। कहा भंडारा में दही चीनी भी चले। कृष्णदेव बाबू ने कहा कि सत्संग में ये सब नहीं चलता है। कहा कि यहां चलेगा। उन्होंने कहा कि घी छूट गए। कृष्णदेव बाबू इसका विरोध किया कि घी नहीं चाहिए, उनके मन को संतोष नहीं हुआ। खाने पर लोग बैठेंगे तो कहीं से न कहीं से घी मंगा ही लिए वो। तब दाल, चावल, सब्जी, दही, चीनी और पापड़ और घी दोनों के लिए बराबर है। अब भोजन के लिए नारी के लिए अलग से चर्चा क्या करें हम। दोनों के साथ भूख एक है, दोनों की भूख की समस्या का समाधान दाल, चावल, साग, सब्जी है। प्यास लगती है तो भाई लोग ही पानी पीते हैं, माताएं पानी पीती हैं। कदाचित असंजम से रोग लग जाए तो भाइयों की भी दवा होती है, बहनों की भी दवा होती है। मुसीबत में फंस जाए तो पुरुष को भी सहयोग चाहिए, स्त्रियों को भी सहयोग चाहिए। कुछ विशेष बात हमारे समाज में आई है। स्त्री के लिए पातिव्रत धर्म ये बड़ा एकांगी है। इस संदर्भ में गोस्वामी तुलसी ने या तो पक्षपात किया, कठोर शब्द में कहें तो अन्याय किया। जब चले गए राम जी अत्रि ऋषि के आश्रम में तो राम जी बैठ गए अत्रि ऋषि के पास। रामचरितमानस पढ़िए। और सीता जी चली गई अनसुईया के पास। गोस्वामी तुलसी ने सीता जी के प्रति अनसुईया की मुंह से कहवाया कि देखो सीते, सीता के बहाना से तमाम नारी जगत की शिक्षा की बात अनसुईया ने कही कि सीते, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना। ध्यान दीजिए, वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसहू पति कर किए अपमाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना। नारियों के लिए क्या कहा कि पति वृद्ध हो जाए, रोगी हो जाए, धनहीन हो जाए, अंधा और बधिर हो जाए, ये सभी लाचारियां पुरुष के जीवन में आ जाए तो ऐसा हो पति कर किए अपमाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना। ये सारी विकृतियां केवल पुरुषों में ही आएगी क्या? अगर गोस्वामी तुलसीदास जी की बात सही हो जाए तो बूढ़ा बाएं तरफ वाले हो जाओ, धनहीन आप लोग हो जाओ, रोगी आप लोग हो जाओ, कोढ़ी आप लोग हो जाओ, अंधे आप लोग हो जाओ, बधिर आप लोग हो जाओ, इन दोषों से हमारी माताएं मुक्त हो जाएं, ऐसा नहीं है। ये सारे दोष मातृ जीवन पर भी आ सकते हैं। हमारी बहनें भी रोगग्रस्त हो सकती हैं, अंगावयव उनके शिथिल हो सकते हैं। अगर उचित होता कि गोस्वामी तुलसी ने
अनुसुईया से कहवाया कि वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूं पति कर किए अपमाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना। उसी समय अत्रि से राम को कहवा देना चाहिए था कि वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसा हूं पत्नी कर की अपमाना, नारी पुरुष पाए जमपुर दुख नाना। ये प्रसंग बहुत पूर्ण हो जाता, सबल हो जाता। सदगुरु कबीर की इस निगाह से देखते हैं कि पत्नी को अगर पतिव्रता होना चाहिए तो पति को भी एक पत्नी व्रती होना चाहिए। समस्या दोनों तरफ एक है और आज इसकी महती आवश्यकता है। स्त्री अगर एक पतिव्रत धर्म का पालन करे तो पति को भी एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करना चाहिए, तभी हमारा परिवार और समाज व्यवस्थित माना जाएगा। पत्नी अगर पति को देव समझती है तो सदगुरु कबीर के सिद्धांतानुसार पति को भी समझना चाहिए कि उसकी पत्नी देवी है। अगर पत्नी के लिए पति भगवान है तो सदगुरु कबीर के विचारानुसार पति के लिए पत्नी भी भगवती है। सोचो आपका परिवार कैसा हो जाएगा। जिस दिन ये समाज में दंपति आप लोग समझते होंगे, प्रयोग तो होता है। दम का मतलब स्त्री है। समास हुआ है जाया च पतिश्च दंपति। जाया और पति के साथ समास हुआ, उसमें जाया का दमादेश हो गया है, इसलिए दम माने पत्नी। दंपति का मतलब स्त्री पुरुष। जिस दिन हमारे परिवार समाज का दंपति ऐसा हो जाए, सदगुरु कबीर के संकल्प के अनुसार पत्नी के लिए पति देव हो जाए, प्रयास करना आज से। क्योंकि आज इस मंच से हमारे आनंद स्वरूप जी ने आप लोगों से निवेदन किया था कि आज इस भूखंड पर सदगुरु कबीर सद्ज्ञान मंदिर का शिलान्यास हुआ। उसी के साथ साथ हम भाई बहनों के जीवन में भी चरित्र का शिलान्यास होना चाहिए। दुर्व्यसन मुक्त जीवन जीने का शिलान्यास होना चाहिए। भ्रातृ प्रेम का शिलान्यास होना चाहिए। मातृपितृ भक्ति का शिलान्यास होना चाहिए। सामाजिक सुव्यवस्था का शिलान्यास होना चाहिए। और जिस देश की धरती पर जन्म लिए, खाए खेले पढ़े लिखे, आरक्षण लेकर के विकास किए और कर रहे हैं, उस राष्ट्र की अखंडता, स्वाधीनता, उसके आंतरिक शक्तियों को अक्षुण्ण बनाए रखने की भावना का शिलान्यास हो जाए। राष्ट्रीय भावना भी हमारे अंदर आवे, सामाजिक भावना हमारे अंदर आवे, पारिवारिक भावना हमारे अंदर आवे। सदगुरु कबीर सद्ज्ञान मंदिर के शिलान्यास के साथ साथ इस सारे आदर्श मानवीय सद्गुणों का शिलान्यास हमारे जीवन में हो जाए। तो आज एक संकल्प लेकर के यहां से हम लोग चलेंगे कि जिस दिन पति के लिए पत्नी देवी हो जाए, आप लोग अपनी जिम्मेदारी लीजिए। गोस्वामी तुलसी ने आपको जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया, लेकिन कबीर विचार मंच आपको मुक्त नहीं करेगा। कबीर विचार मंच वो जिम्मेदारी आपके सिर पर थोपेगा। कि पत्नी के लिए पति अगर भगवान है तो पति के लिए पत्नी भी भगवती है। इस विचार का शिलान्यास होने दीजिए जीवन में। पत्नी के लिए पति देव है तो पति के लिए पत्नी देवी है। महात्मा गांधी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, और उनकी धर्मपत्नी कस्तूरबा। एक दिन कस्तूरबा कहीं से आई
गांधी जी कहीं से आए, अब मां कस्तूरबा से कहते हैं भोजन तो बनाने जा रही हो, भोजन बनाओ, इन मेरे लिए बिना लवण की सब्जी निकाल देना। इतना भर निर्देश पाकर आदर्श मां कस्तूरबा भोजनालय में चली गई भोजन बनाने। भोजन बनकर तैयार हो गया, दो ही सदस्य परिवार में दोनों भोजन करने बैठ गए। एक ही कढ़ाई में से दोनों की थालियों में सब्जी चली गई, दोनों खाने लगे। तो महात्मा गांधी ने कहा कि मेरे लिए बिना लवण की सब्जी बनाई तो अपने लिए लवण वाली बनाई होगी नहीं। मां कस्तूरबा ने कहा कि दो ही आदमी हैं और आप बिना लवण की सब्जी खाएंगे, तो हम भी आज से संकल्प ले लिया कि हम भी बिना लवण की सब्जी खाएंगे। इस साहस को देख करके महात्मा गांधी ने कहा कस्तूरबे, किसी भी परिस्थिति विशेष में तुम्हारे कदम इतने सुदृढ़ होते हैं, जहां मेरे कदम लड़खड़ा जाते हैं, मैं तुमको अपना गुरु मानता हूं। उसके धैर्य, साहस, लगन आदि को देख करके महात्मा गांधी ने कहा कस्तूरबा से कि मैं तुमको अपना गुरु मानता हूं। कितना आदर्श है। जो आदर्श रूप था कस्तूरबा का, उसको गांधी जी ने स्वीकार किया। तो सदगुरु कबीरदेव ने कहा कि यहां भी अलग अलग नियम नहीं है। स्त्री के लिए पतिव्रता होना कोई विशेष काम उसके लिए नहीं है। स्त्री के लिए एक पतिव्रत धर्म का पालन करना, तो पुरुष के लिए भी एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करना, दोनों समान है। कुछ काम विशेष है इन लोगों का। बच्चे पर तो हम लोग समान अधिकार रखते हैं। बाप भी कहता है कि मेरा बेटा है, मां भी कहती है मेरा बेटा है, लेकिन मां की लागत कुछ अधिक है। वो प्रकृति प्रदत्त अधिकार है, उसमें आप दखल नहीं कर सकते हैं। जैसे आज ये खड़ी हो जाए और आपके सामने कहे कि बेटा पर तो बराबर अधिकार रखते हो, तो काम भी बराबर करो ना। 9 महीना जो पेट में हम बच्चा को रखते हैं, अगर समान अधिकार चाहते हो तो 4.5 महीना तुम रखो और 4.5 महीना हम रखते हैं, तो बात बिगड़ जाएगी। इसमें आप दखल नहीं कर सकते हैं, ये प्रकृति प्रदत्त है। बेटा पर बराबर अधिकार करते हो तो हम ही केवल अपना स्तनपान नहीं कराएंगे, तुम भी स्तनपान कराओ, तो कौन उपाय है आपके पास? ये विशेष काम कुछ उनका है। गर्भधारण करना, गर्भ से निर्गत बच्चों की देखभाल करना, उसको स्तनपान कराना और उसके जीवन की पवित्रता का असर बच्चों पर अधिक होता है, इसमें भी दो मत नहीं है। तभी हमारे मनीषी ने एक बात कही कि माता निर्माता भवति, माता समाज की निर्मात्री शक्ति है। एक बात और गौर कीजिए, एक समय ऐसा आवे जो सभी नारियां समाप्त हो जाएं, आप पुरुष लोग बचे रहो। एक बार ऐसा हो नहीं सकता है, कल्पना करें कि पूरी नारियां समाप्त हो जाए, पूरा का पूरा नारी समाज समाप्त हो जाए, पुरुष बच जाए, तो सृष्टि चलेगी कि नहीं? कहो। नारियों का अभाव हो जाए, पुरुष रहे, तो सृष्टि चलेगी कि नहीं?
आई सब पुरुष के वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जाए। सब पुरुष अगर खत्म हो जाए और दो चार नारियां भी बचे, वो गर्भवती हो तो संतान चलेगी कि नहीं? संतान चलेगी। कुछ विशेष गुण उनके अंदर हैं। संततियों पर माताओं के जीवन की पवित्रता का असर होता है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त भरद्वाज हिंदी जगत के जाने माने लेखक, समालोचक, कवि, उन्होंने गांधी और कबीर नाम का एक समालोचनात्मक लेख लिखा है। उसे मैंने पढ़ा। एक बार महात्मा गांधी अपने साथियों के साथ काशी भ्रमण कर रहे थे। घूमते घूमते कई मंदिर में गए हो। अन्नपूर्णा मंदिर में गए तो वहां लिखा हुआ था शूद्र प्रवेश निषेध। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में बहुत बड़ी विडंबना है। ये विडंबना कहां से शुरू हुई, उसके मूल में जाना तब तो एक दिन के बस की बात नहीं है। लेकिन चतुर्वर्ग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र एक काल था हिंदुस्तान में जो शूद्र को किसी काम के लायक लोगों ने नहीं रहने दिया। वेदाध्ययन नहीं कर सकता है, ज्ञान का संवर्धन नहीं कर सकता है, विद्यालय तो जा ही नहीं सकता है, मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता है, कुआं पर चढ़ करके जलाहरण नहीं कर सकता है, आदि आदि। सारे अधिकारों से शूद्र को वंचित कर दिया गया था। यहां तक जो वेद मंत्रों की रचयित्री रही है, नहीं पढ़े लिखे हैं आप लोग, पढ़ेंगे उसको। ऋग्वेद में कम से कम दर्जनों ऋषिकाओं का नाम है। जहां ऋषियों ने वेद मंत्र की रचना की है, वहां वेद मंत्रों की रचयित्री ऋषिकाएं भी हुई हैं। दर्जनों नाम है उसके ऋग्वेद में, देखिए पढ़ करके। जिन नारियों ने वेद मंत्र की रचना की, बाद में एक ऐसा काला समय आया है जो नियम बना बना करके इन नारियों के अधिकार का अपहरण किया गया है कि जो वेद मंत्र की रचना कर सकती थी, वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकती है, पढ़ नहीं सकती है। स्त्री शूद्रो नाधीयताम फार्मूला बना करके उन्होंने रखा कि स्त्री और शूद्र पढ़ नहीं सकते हैं। ये बाद में हुआ, वैदिक काल में ऐसा नहीं था। उस मंदिर के गेट पर लिखा हुआ था शूद्र प्रवेश निषेध। इस मंदिर के अंदर शूद्र नहीं जा सकते हैं। ये बात महात्मा गांधी के दिल को ठेस गई। क्या लौट जाओ। उन्होंने सोचा है कि जिस मंदिर में शूद्र नहीं जाएगा, कोई कॉन्वेंट चलाता हो और अपने विद्यालय के गेट पर लिखे कि हमारे कॉन्वेंट के अंदर निरक्षर लड़के नहीं आ सकते हैं, कोई विद्यालय खोले कॉन्वेंट और वहां लिखे गेट पर कि यहां निरक्षर लड़के नहीं आ सकते हैं, तो वहां शेक्सपियर जाके क्या करेगा? कोई क्लिनिक है, डॉक्टर क्लिनिक के दरवाजे पर लिखे कि हमारे क्लिनिक के अंदर कोई रोगी नहीं आ सकता है, तो वहां गामा पहलवान जाकर क्या करेगा? ये सत्संग पंडाल है, यहां हम लिख दें कि कोई शराबी नहीं आ सकता है, जुआरी नहीं आ सकता है, व्यभिचारी नहीं आ सकता है, तो यहां से बुद्ध, महावीर, कबीर आकर क्या करेंगे? सत्संग तो बिगड़े लोगों को सुधारने की जगह है। मंदिर में लिखा हुआ था शूद्र प्रवेश निषेध। गांधी जी लौट गए कि कैसे विचित्र विचित्र मंदिर हैं काशी में।
तो गांधी के साथ में रहने वाले जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उनके नाम पर हमारी यूनिवर्सिटी भी है, डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। उन्होंने कहा कि कबीर चौरा चले हमारे गुरु स्थान में, चूंकि डॉक्टर संपूर्णानंद जी कबीर चौरा के ही शिष्य थे। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी छपरा सिवान में जो धनवती स्थान है, पटना के जहां कांग्रेस संस्थान, क्या नाम है उसका, सदाकत आश्रम में, उनकी जीवनी में ये बात आई है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कबीरपंथी थे और वो धनवती स्थान के शिष्य थे। तो डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने कहा कि मेरे गुरु आश्रम कबीर चौरा चले। गांधी जी कहा कि जरूर चलूंगा वहां। अपने साथियों के साथ गांधी चले गए। सन 33-34 की बात है, ये अखबार की कटिंग अभी तक रखी है। वो वहां गए गांधी जी, तो उस समय के आचार्य महंत रामविलास साहब ने एक चारपाई बिछा दी गांधी जी को बैठने के लिए। गांधी जी मुस्कुराते हुए चारपाई खड़ी कर दिए, अब फर्श पर तौलिया बिछाकर नीचे बैठ गए। लोगों ने पूछा उनसे कि आप कबीर को जानते हैं, कबीर को पढ़े हैं? माताओं, इस घटना से आप अपने जीवन की गरिमा को समझो कि आपके जीवन की क्या गरिमा है, क्या महिमा है, इस समाज की संरचना में क्या योगदान आप कर सकती हो अपने जीवन की पवित्रता से। लोगों ने पूछा आपने कबीर को पढ़ा है? महात्मा गांधी कहे कि हम कबीर को पढ़े नहीं, कबीर को हम जान रहे हैं। कबीर हमारे रग रग में समाये हैं। लोगों ने कहा कैसे? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरथवाल ने भी इसका उल्लेख किया है। सन 33-34 में पहली बार महात्मा गांधी ने कभी काशी कबीर चौरा में इसका उद्घाटन किया कि मेरी मां पुतली कबीर पंथ की शिष्या थी। गांधी ने कहा कि मेरी मां पुतली कबीर पंथ की शिष्या थी। इस नाते से सदगुरु कबीर के विचार हमारे माताओं के संपूर्ण जीवन में घुले मिले थे। कबीर विचार प्रभावित मां पुतली का जो मैंने स्तन पान किया, उसी स्तन दुग्ध धारा के द्वारा कबीर के विचार मेरे जीवन में उतर गए हैं। यही केवल खूबी आप पुरुषों में नहीं है। आप अपने सद्विचार को बच्चों के अंदर हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं, कोई उपाय नहीं है। ये कुछ विशेष गुण हैं माताओं के अंदर। बच्चे गर्भ में पलते रहते हैं। मां जो कानों से बातों को सुनती है, गर्भगत बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। अभी महाभारत के उदाहरण दिए बड़ा बाबू यहां कृष्णदेव बाबू। एक बात तो आप लोग जानते होंगे, इससे भी माताओं के जीवन की पवित्रता का आभास होता है, उसकी झलक मिलती है कि अर्जुन जी सब कुछ जानते थे। संपूर्ण चक्रव्यूह भेदन की कला अर्जुन के पास थी और अर्जुन तनय अभिमन्यु है, इन हस्तांतरित नहीं हुआ। अर्जुन का विचार अभिमन्यु में नहीं आया। जिस समय अभिमन्यु अपनी मां के पेट में था, भोजनोपरांत अर्जुन जी चक्रव्यूह भेदन की कहानी कहने लगे और अभिमन्यु की मां अभिमन्यु को पेट में लिए उनकी बातों को सुनने लगी। तो 4-5 फाटक तक तोड़ने की बात अभिमन्यु की मां ने सुन ली। उसके बाद उसकी आंखें बंद हो गई, तो ज्ञान का स्रोत भी बंद हो गया। महाभारत में छल छद्म बहुत हुआ है। जब लड़ाई के दौरान अर्जुन को बहका करके किसी दूसरी दिशा में ले गया, इधर चक्रव्यूह भेदन की लड़ाई शुरू हो गई, तो सीध हाथ दे करके युधिष्ठिर जी रोते हैं, चिंता कर रहे हैं।
15 वर्ष का लाडला अभिमन्यु कूदता फांदता गया। कहा पिताश्री आप बहुत चिंतित हैं। कहा चिंता का विषय है तात। कहा क्या? कहा चक्रव्यूह की लड़ाई शुरू हो गई, इसका भेदन करना तुम्हारा पिता जानता है। तो अभिमन्यु ने कहा कि जब मेरे पिताजी चक्रव्यूह भेदन का ज्ञान रखते हैं तो उसी का तने तो हम हैं। 5 फाटक तक तो हम तोड़ सकते हैं। ये माताओं की विशेषता है। माताएं जो कान से सुनती है उस श्रुत ज्ञान का प्रभाव गर्भगत बच्चे पर पड़ता है। मां जो भोजन लेती है उसका रस बनता है, उस रस से गर्भगत बच्चे का पिंड पोषण होता है। मां जो आंखों से देखती हैं उसका प्रभाव गर्भगत बच्चे पर पड़ता है। ये विशेष गुण माताओं के अंदर है।